सभी को नमस्कार। रफ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन देख रहे थे पर्यायवाची शब्द और अपने 2 पार्ट हो चुके थे। आज अपन पर्यायवाची शब्द का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। अपने करीबन 50 पर्यायवाची शब्द देख लिए। आशा है आपने फिर नोटबुक में लिख लिए होंगे, रिवाइज़ कर लिए होंगे और भी अभी 2-4 दिन लगातार उनको एक एक दो बार रिवाइज़ करते रहिएगा, तब आपको याद हो जाएंगे। और अब इस पैनल पर लिख के लेके आया हूँ मैं 10 पर्यायवाची शब्द। इसमें थोड़े बड़े हैं और ये ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपकी जो 9वीं से 12वीं तक की बुक थी उसमें तो जैसे हर वर्ड के 4 से 5 ही पर्यायवाची शब्द दे रखे थे, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आए हुए हैं वो सारे लेके आया हूँ, तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद कर लीजिएगा। अब अपन देखते हैं 51 नंबर पे हाथ। ठीक है, हाथ के पर्यायवाची शब्द। हाथ के पर्यायवाची शब्द ये है कर, पाणी, दस्त, हस्त, बाहु और भुजा। ठीक है, कर, पाणी, दस्त, हस्त, बाहु और भुजा। ठीक है, ये 3 तो आपको याद होंगे, हस्त, बाहु और भुजा। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? कर, पाणी, दस्त, हस्त, बाहु, भुजा। ठीक है, एक साथ बोलना है तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कर, पाणी, दस्त, हस्त, बाहु, भुजा। ठीक है, कर और पाणी और दस्त, हस्त, बाहु, भुजा। ठीक है, ऐसे ही अपन हाथी के देख लेंगे। हाथी का गज, कुरंज, कुंजर, मतंग, गयंद और हस्ती। ठीक है, गज, कुंजर, मतंग, दयंत, हस्ती। ठीक है, एक ये पूछा जाता है, जैसे इंग्लिश में आता है कन्फ्यूजेबल वर्ड। ठीक है, तो इसमें ये न की मात्रा हटा देता है, फिर ऊ की मात्रा हटा देता है। फिर एक तो होता है कंजर, एक होता है कुंजर। कुंजर तो होता है हाथी, कंजर होती है एक जाति। ठीक है, हिमालय, हिमालय के देख लेते हैं। पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी। ठीक है, पर्वतों का राजा हिमालय, नग मतलब भी पर्वत होता है, पर्वतों का राजा हिमालय। हिम मतलब भी, हिम यानी हिमालय, गिरी हिमालय, पर्वत, गिरी मतलब पर्वत होता है, हिम मतलब हिमालय या बर्फ, बर्फ वाला पर्वत हिमालय। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के भू, धरा, धरती। ठीक है, ये ऐसे लिखे हुए हैं 2-2, 3-3 के पैर में, जो आपको आराम से याद हो जाए। पहले अपन सारे एक साथ आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। ठीक है, भू, धरा, धरती, मही, इला, मेदिनी, धारित्री, धरणी, धारणी, अनंता, क्षिति, स्थिरा, उर्वी, कुह, रत्नगर्भा, विश्वभरा, वसुंधरा, भूमि, अवनी, अचला, विपुला, वसुधा, वसुमती, काश्यपी, जया और रसा। अब 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। देखो ऐसे बोलना है, भूधरा धरती। ठीक है, भूधरा धरती, मही, इला, मेदिनी। माही नहीं है, माही यानी तो ध्वनि हो जाता है। ठीक है, मही, इला, मेदिनी, मही, इला, मेदिनी, धारित्री, धरणी, धारणी। ठीक है, ये ध से याद रखना तीनों, धारित्री, धरणी और धारणी, धारित्री, धरणी और धारणी। अनंता, क्षिति, स्थिरा, अनंता, क्षिति और स्थिरा। उर्वी, कुह, रत्नगर्भा, उर्वी, कुह, रत्नगर्भा। रत्नगर्भा यानी रत्न है गर्भ में जिसके, वो है पृथ्वी। ठीक है, विश्वभरा, वसुंधरा, विश्वभरा, वसुंधरा। भूमि, अवनी, अचला, भूमि, अवनी, अचला। अचला याद रखना क्योंकि आपके पहले आया था अचल। बताओ अचल किसका था? आपने याद किया होगा, तो मैंने उस टाइम भी बताया कि अचला तो होता है पृथ्वी का और अचल किसका होता है? पर्वत का। ठीक है, तो भूमि, अवनी, अचला। विपुला, वसुधा, विपुला, वसुधा, वसुमती। ठीक है, विपुला, वसुधा, वसुमती। काश्यपी, जया, रसा। ठीक है, काश्यपी, जया, रसा। अब देख लेते हैं यमुना के, पहले अपन ने गंगा के देखे थे, नदी का भी देख लिया था, यमुना के अब देख लेते हैं। कालिंदी, रवितनया। ठीक है, कालिंदी, रवितनया, अर्कजा।
कालिंदी रवितनया अर्कजा, कालिंदी रवितनया अर्कजा, जमुना तरणि तनुजा, सूर्यजा कृष्ण। ठीक है, कालिंदी रवितनया अर्कजा। ठीक है, साथ साथ बोलोगे, कालिंदी रवितनया अर्कजा, कालिंदी रवितनया अर्कजा, जमुना तरणि तनुजा। ये एक ही है पूरा, ठीक है, तनुज नहीं है, ये तनुजा है। ठीक है, जमुना तरणि तनुजा, सूर्यजा कृष्णा। ठीक है, कृष्णा भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चंद्रमा के देख लेते हैं। इंदु, ठीक है, इंदु सोम शशि, पूरे देखेंगे एक साथ पहले। इंदु सोम शशि विधु सुधांशु, निशाकर हिमकर हिमांशु, राकेश शशांक रजनीश चंद्र, कलानाथ शपाकर राकापति, अमृत विधान तारकेश्वर, सुधाकर मृगांकन मृगांक मयंक, कलानिधि रजनीपति और द्विजराज। अब देखेंगे दो दो तीन तीन के पैर में। इंदु सोम शशि, इंदु सोम शशि विधु सुधांशु। इंदु सोम शशि किसके याद करें? चंद्रमा के। इंदु सोम शशि विधु सुधांशु। निशाकर, निशा मतलब रात होता है, ठीक है। निशाकर, हेमकर, हिमांशु, ठीक है। हिमांशु इम्पोर्टेंट, हेमकर इम्पोर्टेंट और निशाकर इम्पोर्टेंट, ठीक है। निशाकर, हेमकर बर्फ़ की बारिश करता है रात को, ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है। चंद्रमा के अंदर ठंडा वातावरण है, ठीक है। निशाकर, हेमकर, हिमांशु, राकेश शशांक, राकेश शशांक, रजनीश चंद्र, ठीक है। कलानाथ, ठीक है, चंद्रमा में कलाएं होती है, ठीक है। कलानाथ, शपाकर, राकापति, ये राका लिखा हुआ वाह नहीं है, ये राकापति। अमृत विधान, अमृत बरसता है प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में। तारकेश्वर, सुधाकर, मृगांक, मयंक, कलानिधि और रजनीपति। रजनी मतलब रात, रजनी रात का पर्यायवाची शब्द है, रजनी यानी रात का पति। और द्विजराज, ठीक है। ये हो गए चंद्रमा के। इनको आप याद करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े बड़े हैं, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इनकी, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो यहाँ पे इतने सारे लिखे हुए हैं इनके। अब सूर्य, सूर्य के देख लेते हैं। रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड, सूर्य, दिवाकर, विभाकर, प्रभाकर और भास्कर। सविता, अंशुमाली, अर्क, पतंग, हरि और आफताब। अब दो दो तीन तीन के पैर में याद करेंगे। रवि, भानु, आदित्य, रवि, भानु, आदित्य। दिनकर, दिनेश, मार्तंड, दिनकर, दिनेश, मार्तंड। सूरज, दिवाकर, विभाकर, सूरज, दिवाकर, विभाकर, प्रभाकर, भास्कर। ये करवाले एक साथ याद रखना। सूरज ये तो सबको पता है, दिवाकर, विभाकर, प्रभाकर और भास्कर। भास्कर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिवाकर, विभाकर, प्रभाकर और भास्कर। सविता, अंशुमाली, अर्क, अर्क सूरज के अर्क देते हैं सुबह सुबह, ठीक है, वैसे याद रख लेना। पतंग, हरि और आफताब। पतंग एक पहले भी किसी का पर्यायवाची शब्द आया था, मैंने उसमें भी बताया था कि ये पतंग इसका इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठीक है। दोनों के यानी कि जैसे पतंग का पर्यायवाची शब्द पूछा तो आपको सूर्य और जिसका मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में, आप याद करो तो किसका बताया था, उसका एक का ही नाम देगा, ठीक है, दोनों का नहीं देगा, ठीक है। पतंग होता है एक तो सूर्य का और एक नाव का, ठीक है। हरि, हरि तीसरी बार आया सूर्य में, ठीक है। पहले सबसे पहले किस में आया था? बंदर में, फिर सिंह शेर में, और अब आया है सूर्य में, ठीक है। आफताब, ठीक है। हो जाएंगे याद, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको पहचान आना चाहिए। आपको कोई कंटेस्ट याद नहीं करना कि आपसे कोई पूछेगा वहाँ कि 10 पर्यायवाची शब्द सुनाओ सूर्य के, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पहचान आना चाहिए, आपको रिजेक्शन लगाना है। यानी कि आपको किसी ने पूछा सूर्य के बताओ, किसी ने 3 ये दे दिया, चौथा इंदु दे दिया, ठीक है। और फिर कोई 3 ये दे दिया किसी ऑप्शन में, 1 निशा दे दिया, किसी 3 सूर्य, दिवाकर, विभाकर दे दिया,
और एक वसुंधरा दे दिया, और एक लास्ट में ये दे दिया दिनेश, मार्तंड, सूरज, दिवाकर। अब आपको ये पता होना चाहिए ना, आपको रिजेक्शन कैसे लगाना कि नहीं नहीं यार, इंदु तो चंद्रमा का था, हाँ, वसुंधरा तो पृथ्वी का था, निशा तो रात का था। अब वो 3 ऑप्शन तो कट गए, और जिनमें सीधे सीधे चलो आपको ये चारों पता भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि निशा ये तो रात का था, इंदु ये तो चंद्रमा का था, वसुंधरा ये तो पृथ्वी का था, तो वो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको रिजेक्शन आना चाहिए, आपको काटने ऑप्शन, न कि उनमें से ऐसे देखना कि ये। आपको बस जितना ज़्यादा बेस्ट हो वो ऑप्शन चूज़ करना है और वो ही आपको सिलेक्ट करना है, तब आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, कंठस्थ याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको पहचानना आना चाहिए। 8 से 10 बार पढ़ोगे आराम से हो जाएगा, नो टेंशन नो फिकर। ठीक है, रात के याद कर लेते हैं। निशा, रात्रि, रात्र, यामा, निशी, यामिनी, रजनी, क्षणदा, दोषा, विभावरी, शपा, तमिश्रा, निशित, सरवरी, रेन, सब, राका और तमा। ठीक है, वापस देखते हैं 3-3, 2-2 के पैर में। निशा, रात्रि, रात्र, यामा, निशा, रात्रि, रात्र, यामा। 3 ही देख लेते हैं। निशा, रात्रि, रात्र, यामा, निशी, यामिनी, यामा, निशी, यामिनी, रजनी, क्षणदा, दोषा, रजनी, क्षणदा, दोषा, दोषा वाला दोषा नहीं, ये दोषा। ठीक है, विभावरी, शपा, तमिश्रा, विभावरी, शपा, तमिश्रा, यह है रात की। निशित, सरवरी, रेन, निशित, सरवरी, रेन, सब, राका, तमा, सब, राका, तमा। अब देखो एक चंद्रमा में राकापति आया था, मेरे हिसाब से आया था ना। राका किसका है? रात, जो रात का पति राकापति। ठीक है, रजनीपति रात का पति, रजनी भी रात का। ठीक है, रजनी ये रहा। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, बस आपको आराम से थोड़ा बहुत मीनिंग जान लेना है इनका, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जिन जिन के मेरे को पता है और जिन जिन के ईजी है। ठीक है, अब मार्तंड का क्या देखोगे आप, हाँ, तो इसे अर्थ ही ढूंढते रह जाओगे, इससे अच्छा आपको पहचान आना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं बिजली। बिजली के याद करने में मज़ा आएगा। ठीक है, पहले एक साथ पढ़ लेते हैं। चंचला, दामिनी, चपला, लक्ष्मी, शोदामिनी, विद्युत, तड़ित, धनवल्ली, बिजुरी, करका, क्षणप्रभा। ठीक है, अब देख लेते हैं। बिजली एक तो चंचल होती है, ठीक है, एकदम से आई गई। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। चंचला, दामिनी, चंचला, दामिनी, चपला। अपन चप्पल पहनते हैं बिजली को हाथ लगाने से पहले, बिजली के वायर करने से पहले कि करंट नहीं आ जाए, तो चपला याद रख लेना। वैसे चंचला, दामिनी, चपला, चंचला, दामिनी, चपला। लक्ष्मी, लक्ष्मी बिजली का भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। शोदामिनी, ठीक है, बिजली का वायर छेड़ना और किसी अपनी ज़िंदगी से सौदा करना, ठीक है, एक ही बात है। तो बिजली, शोदामिनी, लक्ष्मी, शोदामिनी, विद्युत, लक्ष्मी, शोदामिनी, विद्युत, तड़ित। ठीक है, बिजली के वायर को हाथ लग जाए तब क्या होगा? हाँ, तब तड़पता है इंसान, तो तड़ित। धनवल्ली, बिजुरी, बिजली को बिजुरी तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो तड़ित, धनवल्ली, बिजुरी, करका और क्षणप्रभा, क्षण भर में आती है, क्षण भर में चली जाती है। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश, उजाला, भा, रोचि, रुचि, उजाला, भा, रोचि, रुचि। विभा, आभा, ज्योति, चमक, विभा, आभा, ज्योति, चमक। द्युति, प्रभा, रोशनी, द्युति, प्रभा, रोशनी और छवि। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे। उजाला, भा, रोचि, रुचि, उजाला, भा, रोचि, रुचि। विभा, आभा, ज्योति, चमक, विभा, आभा, ज्योति और चमक। द्युति, प्रभा, रोशनी और छवि। ठीक है, अपन ने 51 से लेके 60 तक 10 पर्यायवाची शब्द देख लिए हैं और बाकी मैं अगले पैनल पे लेके आता हूँ। आशा आपको ये समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को यहीं पे रोक के आप पहले ये लिखिएगा, फिर आगे क्लास स्टार्ट कीजिएगा, फिर मैं रिवाइज करवा दूँ, उसके बाद में वापस जो अगले मैं 10-15 लिखूँ वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो मैं यहीं वीडियो को रोक के एक बार इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट लेके आता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अपन पहले 51 से लेकर 60 तक देख चुके थे। आशा है आपने लिख लिया होगा और मैं अब आगे के 10 यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। ये भी सभी ज़्यादातर देवताओं के हैं,
ये सारे इम्पोर्टेंट है, याद करने में भी आसान है। बस एक बार ये है कि थोड़ा लेंदी है ना, तो जैसे विष्णु के थोड़े बहुत कृष्ण में भी मिलेंगे, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और प्रैक्टिस करो तो रफ नोटबुक, ठीक है। तो अब चालू करते हैं अपन 61 नंबर से स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द देखेंगे अपन। सुरलोक, द्युलोक, नाक, नाग, बैकुंठ, देवलोक, इंद्रपुरी, देव, परमधाम, ठीक है। तो स्वर्ग के हो गए सुरलोक, द्युलोक, नाक, सुरलोक, द्युलोक, नाक, नाग, बैकुंठ, देवलोक, इंद्रपुरी, देव और परमधाम, ठीक है। ये आराम से याद हो जाएंगे। बसंत एक ही ऋतु के अपन लिखेंगे, और सारी ऋतु में या तो ऋतु का नाम आ जाएगा या मास का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ऋतुराज, मधुमास, मधु ऋतु, पीक मित्र और माधव और कुसुमाकर, ठीक है। ये 2-3 आपको याद रखने अलग से, बाकी इनमें से ज़्यादा पर्सन पूछता है, ठीक है। ऋतुराज, मधुमास, मधु ऋतु, पीक मित्र, माधव और कुसुमाकर, ठीक है। प्राकृतिक, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा लो। अभी जस्ट LDC 2026 का एग्ज़ाम लगा था, जिसमें प्राकृतिक का आपको विलोम शब्द पूछा था, ठीक है। तो विलोम शब्द पूछा था, उसमें 3 शब्द दे रखे थे, पर्यायवाची शब्द, और एक दे रखा था इसका उल्टा विलोम शब्द, ठीक है। अब उल्टा चलो आपको पता हो नहीं हो, आपको क्या पता पर्यायवाची पता हो तभी आंसर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन था, एक ही ऑप्शन था उसमें, ठीक है। तो प्राकृतिक का आपको याद रखना है। प्राकृतिक का विलोम शब्द तो होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब आप सबको पता है कि जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया हो। कृत्रिम होता है जो मानव द्वारा निर्मित हो, ठीक है। तो प्राकृतिक का पर्यायवाची शब्द हो गया नैसर्गिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक, कुदरती और प्राकृत। वापस देखेंगे, नैसर्गिक, स्वाभाविक, कुदरती और प्राकृत। ब्रह्मा का देख लेते हैं। विधाता, श्रेष्ठा, प्रजापति, चतुरानन, अज और विरंची। विधाता, श्रेष्ठा, प्रजापति, चतुरानन, अज और विरंची। एक बार वापस देख लेते हैं। विधाता, श्रेष्ठा, प्रजापति, चतुरानन, अज और विरंची, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं विष्णु के। विष्णु के विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द है हरि, श्रीपति, चक्रधर। एक बार सारे साथ में पढ़ेंगे, फिर 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। हरि, श्रीपति, चक्रधर, रमेश, कमलेश, लक्ष्मीपति, माधव, केशव, पीताम्बर, शेषशायी, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, रमापति, गरुड़ध्वज, अच्युत, गोविंद, चतुर्भुज, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, ठीक है। अब 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। हरि, श्रीपति, चक्रधर। हरि, श्रीपति, चक्रधर सबको पता है। हरि श्री कृष्ण का भी होता है, विष्णु का भी होता है। श्रीपति लक्ष्मी का है, श्री, तो लक्ष्मीपति हो गए विष्णु। चक्रधर हाथ में चक्र, विष्णु के। रमेश, कमलेश, ये आपको याद रखना है, रमेश और कमलेश। लक्ष्मीपति हो ही गया, श्रीपति। माधव, केशव, पीताम्बर, ठीक है। माधव, केशव, पीताम्बर ये श्री कृष्ण के भी होते हैं, ठीक है। शेषशायी, जनार्दन, ठीक है। जनार्दन, चक्रपाणी, ठीक है। चक्रपाणी यानी कि चक्र धारण जो करता है हाथ में, ठीक है, वो कौन है? विष्णु। उपेंद्र, रमापति, रमा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो रमापति। गरुड़ ध्वज, जो गरुड़ ध्वज, ठीक है। अच्युत, आपने जब छोटे थे तब बोलते थे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ठीक है, वो वाला। गोविंद, चतुर्भुज, दामोदर, ऋषिकेश और मुकुंद, ठीक है। महादेव। और इस गरुड़ ध्वज का पहले मैं अटक गया था, यानी गरुड़ ध्वज, ठीक है, जिसके ध्वज पर गरुड़ है, ठीक है। ये समास विग्रह में भी पूछा जाता है, ठीक है। महादेव, अक्षमाली, शिव, आशुतोष, शंकर, वृषवाहन, शशिधर, रुद्र, महेश, पशुपति, त्रिलोचन, हर, त्रिनेत्र, चंद्रचूंड, चंद्रशेखर, केदार, उमापति,
नीलकंठ, भूतेश, व्योमकेश और वामदेव। महादेव के थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़े से अलग प्रकार के हैं। अक्षमाली, शिव, आशुतोष, शंकर, वृषवाहन। ठीक है, वृष होता है बेल, ठीक है, वाहन बेल है वाहन जिनका, वो कौन है? महादेव। शशिधर, ठीक है, रुद्र। शशि किसका होता है? चंद्रमा का। शशिधर, शशि यानी चंद्र को धारण करते हैं वो महादेव। रुद्र, रुद्राक्ष याद रख लेना। महेश, सबको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। पशुपति, ठीक है, पशु बेल उनका है ही। त्रिलोचन, 3 आँख वाले। हर हर महादेव से याद रख लेना। त्रिनेत्र। चंद्रचूंड, चंद्रचूंड भी समास विग्रह में पूछता है, जैसे गरुड़ ध्वज पूछता है, ठीक है। चंद्रचूंड का मतलब होता है चंद्रमा जिसके चूंड पर विराजमान है, यानी कि सर पे, ठीक है, चूंड होता है सर का, तो चंद्रचूंड। चंद्रशेखर, ये भी हो गया, शिखर पर जिसके है चंद्र वो चंद्रशेखर शिव। केदार, उमापति, उमा होता है पार्वती, ठीक है, उमापति। नीलकंठ, भूतेश, व्योमकेश और वामदेव। बाकी आप याद कर लोगे आराम से, मुझे पता है। और कृष्ण, ठीक है, कृष्ण के जो नॉर्मल होते हैं गोपाल, ग्वाला और नंद, कानन, जो ऐसे अपन सबको पता है, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनके अपन श्री कृष्ण के नाम, वो मैं नहीं लेके आया हूँ क्योंकि करीबन 40 के लमसम श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, तो जो मैं इम्पोर्टेंट थे वो ही लेके आया हूँ, ठीक है। और बाकी जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, माखन चोर, ठीक है, तो वो नहीं लेके आया, ठीक है। तो घनश्याम, घनश्याम का समास विग्रह होता है कि घन होता है बादल, ठीक है, बादल के समान श्याम, यानी कि जो घनश्याम का मतलब होता है कि जो बादल के समान काला हो, ठीक है। कन्हैया, गोपाल, केशव, दामोदर, मधुसूदन, नंदनंदन, गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला एक अंगुली पे, ठीक है, मुकुंद, ब्रिजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, यदुनंदन, वासुदेव और काला। अपन ने देखा था ये ऋषिकेश विष्णु का भी होता है, ठीक है। अब 2-2, 3-3 के पैर में घनश्याम, कन्हैया, गोपाल, घनश्याम, कन्हैया, गोपाल, केशव, दामोदर, मधुसूदन, केशव, दामोदर, मधुसूदन, नंदनंदन, गिरिधर, मुकुंद, नंदनंदन, गिरिधर, मुकुंद, ब्रिजवल्लभ, गोपीनाथ, ब्रिजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, यदुनंदन, वासुदेव, यदुनंदन, वासुदेव और काला, ठीक है। ऐसे ही अपन इंद्र के देख लेते हैं। सहस्राक्ष, मघवा, पर्वतारी, विडोज, देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सत, वासव, वित्रहा, अमरपति, वृजपाणी, वृजेश, वृजधर और कौशिक, ठीक है। वापस देखेंगे, सहस्राक्ष, मघवा, पर्वतारी, सहस्राक्ष, मघवा, पर्वतारी। एक बार में याद नहीं होगी, बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे आपको सबको। बस इतना ही याद रखना कि ये सहस्राक्ष आता किसमें, क्योंकि वहाँ तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सहस्राक्ष, मघवा, पर्वतारी, विडोज, देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, ठीक है। विडोज को अलग याद कर लेना और ये 4 आराम से याद हो जाएंगे। 5 देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सत, वासव, वृत्रहा, अमरपति, वृजपाणी, वृजेश, वृजधर और कौशिक, ठीक है। ऐसे अपन लक्ष्मी की देख लेते हैं। लक्ष्मी के थोड़ा सा, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, इंदिरा और कमला, ठीक है, बाकी तो सब आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है। इंदिरा, चंचला, कमला, पद्मा, श्री, भार्गवी, रमा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, ठीक है। इंदिरा देख लेंगे। चंचला बिजली का भी होता है और लक्ष्मी का भी होता है। बिजली का एक पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी भी होता है। कमला, पद्मा, श्री लक्ष्मी, भार्गवी लक्ष्मी, रमापति विष्णु में आया ही था, तो ये भी हो गया लक्ष्मी। हरिप्रिया, जो हरि को प्रिय हो वह है लक्ष्मी। विष्णु प्रिया, जो विष्णु को प्रिय है वह है लक्ष्मी, ठीक है। कुबेर, यहाँ पे एक यक्ष नाम आ रहा है, ठीक है। यक्ष का मतलब होता है किन्नर, ठीक है। तो कुबेर। धनेश,
यक्षराज, धनपति, धनाधीप, यक्षपति, किन्नरदेव। ठीक है। धनेश, कुबेर सब जानते हो, जिनके पास खजाना है। ठीक है। धनेश, यक्षराज यानी किन्नरों का राजा। धनाधीप, जिनके पास खूब धन है। यक्षपति, किन्नरों का पति और किन्नर देव। ठीक है। ये आज हो गए आज अपन 20 पर्यायवाची शब्द देखे हैं। बड़े बड़े थे इसलिए 20 ही देखे हैं, और अपन ने पिछली 2 क्लासों में 25-25 किए थे, यानी आज अपने 70 पर्यायवाची शब्द हो गए। आप देखो अपनी 3 क्लास में 70 पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो गए। अब यानी कि 2 क्लास ही और आएगी, 2 क्लास में आपके पर्यायवाची शब्द कंप्लीट, जो तो अपन सिर्फ 20-20 मिनट पढ़ते हैं। आप देखो, तो ये क्लासें आपके लिए मैं मानता हूँ बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब मैंने भी पढ़े थे तब मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे, तभी मैं देखा कि आपके लिए 20-20 मिनट की सिर्फ 20 से 25 वर्ड की क्लासें लेके आना चाहिए। ठीक है। इनको आप अब वीडियो रोक के लिख लीजिएगा और फिर बार बार में रिवाइज़ कीजिएगा, और डेली अपन ऐसी हेल्पफुल क्लासें हिंदी की भी लेके आएंगे। जियोग्राफी की अपनी आती है, और आज से आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी क्लास ले लीजिएगा। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।